दोनों आंखें घायल, मुंह से रिश्ता खून, घायल होठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून गायब, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर जख्मी, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी। ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के हिस्से आई। जब ये लिस्ट ही कलेजा चीर रही हो तो सोचिए, अगर हम जख्म की कहानी को कहानी की तरह सुना दें तो क्या होगा। खुद की आबरू को बचाने के लिए जूनियर डॉक्टर ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक होश ने उसका साथ दिया, लेकिन जख्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो दर्द और होश दोनों से हार गई। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर को मार दिया जाता है और बताने वाले अब तक ये नहीं बता पा रहे कि डॉक्टर को मारने से पहले नोचा गया या फिर मारने के बाद उसकी लाश को नोचा गया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत से पूरे देश में गुस्सा है। इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है। देश भर में इस घटना के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। देश भर के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में प्रदर्शन में डॉक्टर ने ड्यूटी पर सुरक्षा की मांग की है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की खबर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई है। कश्मीर से केरल तक इस कांड को लेकर गम और गुस्से का सैलाब उमड़ रहा है। हर जगह इंसाफ की पुकार लगाई जा रही है। पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कोलकाता समेत पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर घटना को लेकर सियासत भी तेज हो चली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाए तो वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को ही घेर लिया। इस केस में सबूत हमारी नजरों के सामने हैं, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आंखों के सामने तैर रहे हैं। पीएम रिपोर्ट की बात करें या ऑटोप्सी रिपोर्ट की बात करें, दोनों ही रिपोर्ट आ चुकी हैं, जिसमें एक चीज तो साफ है कि जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात जरूर हुई है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं सब कुछ प्रशासन की नजरों के सामने है। फिर भी क्या आपको नहीं लगता कि सिस्टम फिर से अंधा और बहरा हो गया है? सिर्फ अगर इस केस की बात करें, इस केस में एक आरोपी ने बल्कि और कई शक्ल होने के दावे किए जा रहे हैं। सवाल मगर ये, क्या इस लड़की को इंसाफ मिल पाएगा या फिर पुराने तमाम केसेस की तरह इस केस की फाइल भी किसी सरकारी दफ्तर में धूल फाक रही होगी। अब इस केस में भी कायदे और कानूनों की अर्थी उठती दिखाई दे रही है। कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और अब ये केस उसी सीबीआई को सौंपा गया है जिस सीबीआई ने आरुषि केस को हैंडल किया, या ये कहें कि जिस सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत केस को हैंडल किया। इन केस का क्या हर्ष हुआ ये तो किसी से छुपा नहीं है और अब वही सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। अब इस मामले की जांच कब तक पूरी होगी ये तो किसी को नहीं पता। खैर, तब तक सभी ये मामला भूल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सुशांत सिंह राजपूत, साल 2021 जब ये वारदात हुई थी और अब चल रहा है साल 2024, यानी एक हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद बीते 3 साल में सीबीआई अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं आ पाई है। अब सोचिए, हाई प्रोफाइल केस का ये हाल है तो आम आदमी की सुध भला कौन ही लेगा। कोलकाता पुलिस जहां इंसाफ दिलाने में नाकाम हुई तो अब पूरे देश की नजर सीबीआई के ऊपर टिकी है और उम्मीद करते हैं कि इस महिला डॉक्टर को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस दिन महिलाएं बिना डर भय के रात को भी सड़कों पर निकल सकें, उस दिन माना जाएगा कि भारत सच्चे अर्थ में आज़ाद हो गया है। लेकिन आज़ादी के 78 साल बाद भी कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि महिलाएं और बच्चियों का रात को सड़क पर निकलना तो छोड़िए, वो घर पर भी सुरक्षित नहीं है, पड़ोस में भी सुरक्षित नहीं है और अब तो एक महिला डॉक्टर अपने अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं है।